अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी बच्चे जानते ही होंगे PM-SSS या PM-USP स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए। अब इस स्कीम के अंडर आपको बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट को कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं, जिस पे मुझे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी PM-SSS पे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे डाले हैं। ठीक, अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाली है। मे बी आपके अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएगी या मई के पहले दूसरे हफ्ते तक, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब इस PM-SSS में बहुत सारे आर्ट्स वाले मतलब बहुत सारे कोर्सेज आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। अब इन्हीं कोर्सेज में जो है वो आपका MBBS, BDS, BAMS, BUMS और साथ में आपका BVSC जो है वो भी यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ इन्हीं कोर्सेज के बारे में रहने वाला है कि MBBS और BDS आप PM-SSS में किस तरह से कर सकते हैं, BVSC आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या वाकई में आपको ये कोर्सेज पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो जाएंगे, आपको अपना खर्चा कैसे लगेगा, एडमिशन्स आपको कैसे कराए जाएंगे, क्योंकि MBBS और BDS को लेकर बहुत सारे स्कैम्स यहाँ पे बच्चों के साथ किए जाते हैं। अभी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मतलब कुछ फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो आई थिंक वो श्रीनगर की बडगाम डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते थे। उनको किसी कंसल्टेंट ने जो है वो PM-SSS का झांसा देके, जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपको PM-SSS के थ्रू BDS में या MBBS में सीट दिला देंगे, उनसे उसने जो वो 2-2 लाख रुपए भी जो वो चार्जेस क्लेम किए थे, चार्जेस उनसे लिए थे। देन लास्ट पे उन बच्चों को जो वो उसने फिर दिसंबर में जो है वो फिर जब एडमिशन ही नहीं हो, जब वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता था वैसे, तो उसने फिर उनको जो है वो फिर वापस बोला कि आपका एडमिशन नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो फिर बहुत सारा मसला हो गया, तो उस पर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि ओवरऑल मेरे कहने का यह मतलब है कि MBBS और BDS को लेकर यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम होता है PM-SSS के नाम पर। ठीक, अब ये वीडियो देखने के बाद आप बच्चों के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके PM-SSS में ये कोर्सेज करवाए जाते हैं भी या नहीं जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको ये क्लियर बोलूँ कि आपका PM-SSS में जो है वो ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, चाहे आपका MBBS हो, चाहे आपका BDS हो, चाहे आपका BVSC हो। लेकिन अगर इसके हम बात करेंगे जो हमारा MBBS, BDS, BAMS, BUMS है, इसकी हमारे पास PM-SSS में सिर्फ और सिर्फ 100 ही सीट्स होती हैं। ठीक, अब वो 100 सीट्स MBBS के लिए भी जाएंगे, उन्हीं 100 सीट्स में से जो वो BDS की भी सीट्स फिल हो जाएंगे, उन्हीं 100 सीट्स में जो वो BAMS में भी अगर कोई बच्चा जाना चाहेगा तो वो भी आपका जो वो मेडिकल में ही आ जाएगा, उन्हीं 100 सीट्स में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं BVSC की बात करूँ, यानी कि वेटरनरी साइंस की बात करूँ, तो वेटरनरी साइंस का कोर्स भी आपको PM-SSS में करवाया जाता है, लेकिन उसके लिए हार्डली 3 की 4 सीट्स होते हैं PM-SSS में। ठीक, क्योंकि BVSC के तमिलनाडु के 2 ही कॉलेजेस हैं PM-SSS के अंडर, जिनमें 2-2 सीट्स ही होते हैं, तो कुल मिला के 4 की 5 सीट्स टोटल होती हैं PM-SSS में। ठीक, अब जो हमारा BVSC का कोर्स होता है, उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो तो नीट के बेस पे नहीं होता है, वो आपको जब वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन 5 या 6 सीट्स अगर हैं तो ऑब्वियसली उसमें कट ऑफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई जाता है PM-SSS। यानी कि आपका अगर 490 के प्लस स्कोर है, ठीक, अगर आपका टॉप 100 में यहाँ पे रैंक आ जाता है PM-SSS की मेरिट लिस्ट में, या आप जनरली मान के चलो अगर आपका 490 के प्लस यहाँ पे स्कोर आ जाता, तो आप अपने आप को ये मान सकते हैं या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है वो BVSC का कोर्स PM-SSS के थ्रू मिल जाएगा। हाँ, अब अगर आपका 450 है, 400 है, 350 है या 420 है, तो आप BVSC के कोर्स को अपने दिमाग से यहाँ पे स्किप कर लो, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है या कोई भी पर्सन अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपको BVSC की सीट दिला दूंगा, तो उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसना। ठीक, क्योंकि सीटें सिर्फ 4 होती हैं, तो उसमें जो वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे जाने के चांसेस क्या मतलब बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे कट ऑफ इसमें जाता है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MBBS और BDS में, एक बात मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका BVSC का होता है उसमें आपको जो वो काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। जो आपको PM-SSS में चॉइस फिलिंग वगैरह होती है तो वही आपको करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें अभी आपको जो वो चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग वगैरह ये चीज़ें अभी आपको नहीं लग रही होंगी, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के कभी अगर टाइम मिला तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ मेडिकल के कोर्सेज पे, मेडिकल के कोर्सेज में हमारे पास जो वो एक तो नर्सिंग फार्मेसी वो तो अलग है, वो तो प्रोफेशनल में आ जाता है। मेडिकल में आपका आ जाता है एक MBBS, एक BDS। ठीक, इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो वो BAMS या BUMS भी करना चाहता है, वो भी उसी 100 सीट्स में यहाँ पे जाता है। तो अब इन सभी कोर्सेज के लिए मेडिकल की जो सीट्स हमारे पास होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स होते हैं। ठीक, अब इन 100 सीट्स का जो सिलेक्शन होता है उसमें आपको नीट UG का स्कोर भी काम आ जाता है और साथ में आपको 12th के मार्क्स भी काम आ जाते हैं। नीट UG का स्कोर आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, चाहे आपको
BDS में जाना है, चाहे आपको MBBS में जाना है, नीट यूजी का आपको क्वालिफाइंग स्कोर होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग स्कोर 150 ओपन मेरिट के लिए रहेगा, 160 रहेगा, कितना रहेगा इस साल का वो आगे चल के पता चलेगा। रिजर्वेड कैटेगरीज का 115 रहेगा, 120 रहेगा, वही आपका क्वालिफाइंग स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जो आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा, ठीक। लेकिन इसमें आप ये बात याद रख लेना, जो आपको ये मेडिकल के कोर्सेज हैं MBBS और BDS है, इसमें आपको जो वो अपने थ्रू एडमिशन यहाँ पे करना पड़ेगा, अपने थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन आपको करना पड़ेगा, या आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू भी एडमिशन कर सकते हैं। तो इसमें ये आपका रहेगा कि चॉइस फिलिंग वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लाख पर ईयर यहाँ पे मिलेगा। उन 4 लाख में से आपको 3 लाख जो वो पर ईयर की यहाँ पे कॉलेज की फ़ी आ जाएगी, चाहे आप MBBS कर लो चाहे आप BDS कर लो। 3 लाख आपको कॉलेज की फ़ी दी जाएगी हर साल। 1 लाख आपको जो है वो मेंटेनेंस का दिया जाएगा, जिसमें आपको हॉस्टल खाने पीने का यहाँ पे खर्चा निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, देखो अगर हम BDS की बात करेंगे तो BDS आपको पर ईयर यही 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक आपको यहाँ पे खर्चा आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक आपको पर ईयर का खर्चा आ सकता है, और कुछ जगहों पे 4 लाख में भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप रफली इतना मान के चलो कि जो BDS का आपका पर ईयर का खर्चा हो सकता है वो आपको 4 से 4.5 लाख तक का यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर उसमें आपको जब वो 4 लाख स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाता है, 3 लाख कॉलेज की फ़ी होगी, 1 लाख मेंटेनेंस का होगा, तो उसमें आप आसानी से उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जब वो 50-60 हज़ार की, अगर आपको 1 लाख भी पर ईयर का अपना भी लग सकता है तो उस चीज़ को आप यहाँ पे मैनेज करके चल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूँ MBBS की, तो MBBS में अगर आपको करना है या MBBS के बारे में कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, MBBS में भी आपको पर ईयर का सिर्फ और सिर्फ 4 लाख स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 लाख आपको जाओ, फिर आपका कोर्स 5 साल का है, 4 5 20, 20 लाख आपको पूरा फुल कोर्स का यहाँ पे खर्चा मिल सकता है। उसके बाद का जो खर्चा एक्स्ट्रा होगा वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। अगर मैं MBBS की बात करूँ तो ओवरऑल आपको पूरे 4 साल MBBS BDS का जो आपका MBBS का जो फुल कोर्स का जो आपको खर्चा होता है वो लगभग 70 लाख से लेके 75 लाख तक जाता है, और कुछ जगहों पे आपको जब वो 79-80 लाख तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हम रफली मान के चल सकते हैं 75 लाख तक आपको जो वो फुल कोर्स का इंडिया में जो वो प्राइवेट में खर्चा यहाँ पे मिलेगा। एक बात और आप याद रख लें, जो आपका MBBS BDS है ये आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के बाहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी ऐसे PMSSS, वहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट निकालनी पड़ेगी। तो जो बच्चा ऑल इंडिया कोटा में सीट निकालेगा उसको PMSSS के चक्कर में काय को पढ़ना है, तो वो आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइवेट में ही आपको मिलेगी। अब इसमें आपको जब वो 75 लाख अगर आपको इंडिया में जो वो MBBS की फुल फी यहाँ पे होती है तो 20 लाख आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा, तो 54 लाख या 55 लाख आपको जो है वो खुद से यहाँ पे करना पड़ेगा। 55 लाख आपको MBBS के लिए या 60 लाख आपको MBBS के लिए खुद से पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा MBBS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगा। अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे 55 लाख या 60 लाख यहाँ पे दे रहा है एक्स्ट्रा, तो उससे बेहतर है कि वो बच्चा जो वो किसी और कंट्री में जाके बांग्लादेश में उससे कम पैसों में अपना MBBS यहाँ पे कर सकता है। लेकिन दूसरी बात भी आपको याद रखनी है, जो आपका MBBS PMSSS के थ्रू होता है ये यूजुअली इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये कोर्स आपको PMSSS के अंडर होता है। इसमें आप याद रखना आपको लगभग 50 से 55 लाख आपको फुल कोर्स का खुद से फी यहाँ पे करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 4 लाख पर ईयर का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब इस सारी प्रोसेस को आपको कैसे करना, आपको MBBS और BDS की सीट को कैसे क्लेम करना, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा रफली यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। देखो अभी PMSSS के आपके फॉर्म आ जाएंगे, आप PMSSS का फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नियरेस्ट डिग्री कॉलेज से होगी, तो वो वेरिफिकेशन आप लोग अपनी करवा लेना। वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आपका नीट का एग्जाम भी हुआ होगा। तो चॉइस फिलिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कॉलेजेस वगैरह खुद से सिलेक्ट नहीं करने, कुछ भी आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या काम कर लेना, आपको फिर जो वो बाहर के किसी कॉलेज में बात करनी होगी, चाहे आपको BDS करना है चाहे आपको MBBS में। अगर आपको पोटेंशियल है 50-55 लाख खुद से पे करने का या 60 लाख खुद से पे करने का, तो आप अपना जो वो किसी कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं, या कोई अच्छा कंसल्टेंट अगर है, कोई जेन्युइन कंसल्टेंट अगर है तो आप उसके साथ भी बात कर सकते हैं, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन आप देखोगे, किसी की एडवर्टीजमेंट देखोगे, कहीं से देखोगे, तो उस चक्कर में आप बेहतर है कि उस चक्कर में आप ना ही पड़े। बाकी आपका जो मतलब जिस पर्सन को आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो अच्छा खासा कंसल्टेंट है आपके नियरेस्ट में, तो आप उससे बात करके इस चीज़ को समझा सकते हैं उसको, वो आपको किसी कॉलेज में बात करवा सकता है। फिर चाहे आपका BDS हो, चाहे आपका कोई और कोर्स हो लाइक MBBS हो। वैसे MBBS को तो मैंने बोला आपको खर्चा बहुत ज़्यादा अपना लगेगा, BDS को ही हम यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। तो आप किसी कॉलेज में बात करेंगे, वहाँ पे आप लोग जो है एडमिशन्स वगैरह अपना करेंगे। एडमिशन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई वगैरह करवा लेंगे, तो कॉलेज वाले आप लोगों को जब वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे देंगे। वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको PMSSS के पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपका AST उस
चीज़ को अप्रूव करके आपको वेलकम लेटर दे देगा या अलॉटमेंट लेटर जिसको हम कहते हैं वो आपको दे देगा। देन उसके बाद आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है, तो आप जो वो अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। आप 100% डिपेंड इस चीज़ पे नहीं रहना कि अगर मैं PMSSS में जो वो मेरा नीट क्वालिफाई है, मैं PMSSS में जाऊँगा तो मुझे 100% BDS की सीट मिलेगी। तो आप उस चीज़ को 100% श्योर मान के नहीं चलना, क्योंकि उसमें 50 से भी कम चांसेस होते हैं कि आपको सीट कन्फर्म मिलेगी। कंसल्टेंट तो दिला देंगे आपको किसी कॉलेज में सीट, लेकिन फिर आपको PMSSS में नंबर आना चाहिए। कंसल्टेंट तो आपको आसानी से जो है वो सीट दिला सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन फिर आपको जब वो PMSSS में नंबर आना चाहिए ताकि आपको आगे चल के जो वो स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। बाकी अगर आपको नर्सिंग करनी है, फार्मेसी करनी है, आप उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। नर्सिंग के लिए आपको नीट या वो भी दिया हुआ होना चाहिए, आपके 12th के मार्क्स के बेस पे वो चीज़ आसानी से हो जाएगी। उसमें सीट्स भी बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन MBBS BDS में सीट्स कम होती हैं। तो वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके समझा दिया। आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो आप लोगों तक पहुँच गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, आपके डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर कोई कंसल्टेंट आपको झांसा दे रहा है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट MBBS करवा लूंगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं 100% आपको कंफर्म सीट दिला दूंगा, 100% आपको स्कॉलरशिप PMSSS का दिला दूंगा, तो उस चीज़ पे पूरा का पूरा भरोसा नहीं करना, ठीक? क्योंकि उसके 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आपको फिर जो वो PMSSS से भी जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी आ जाए। कंसल्टेंट आपको जो वो सीट दिला सकता है, ठीक? वो आप भी अगर किसी कॉलेज में जाके बात करेंगे तो वो आपको आसानी से, अगर आपका नीट क्वालिफाई है, वो आपको आसानी से सीट वहाँ से दिला सकते हैं। लेकिन PMSSS में फिर आपका नंबर यहाँ पे आना चाहिए। और उसके बाद अगर आप जो वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हो या करना चाहते हो, तो पहले ही कंसल्टेंट को जो वो पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे देना, ठीक? अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं है, कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि विदाउट नीट क्वालिफाई के बिना भी मैं आपको BDS में एडमिशन करवा लूंगा, तो उस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जिन फीमेल स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बात करी थी उनका भी सेम इशू था, उनका नीट क्वालिफाई ही नहीं था, लेकिन कंसल्टेंट ने उसको बोला था, उन बच्चों को बोला था कि मैं आपको विदाउट नीट क्वालिफाइंग मैं आपको किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा और PMSSS में भी आपका नंबर आ जाएगा। तो फिर उनको जब वो 1 साल उसने पीछे चलाया, 10 बार उनको यूनिवर्सिटी उसने विजिट करवाया, वहाँ से वेरीफाई करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, नीट क्वालिफाई नहीं था, सीटें फिल हो चुकी थी, तो वो कहाँ से उनका फिर हो जाता। तो उस चीज़ के चक्कर में मत पड़ना, किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं दे देना पहले ही। हाँ, अगर आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, आपको PMSSS से अलॉटमेंट आ जाती है, तो फिर अगर आप उसको 50,000 के 1 लाख भी आप दे दोगे तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। उस बेचारे ने भी मेहनत की होगी, तो फिर अलग एक बात हो। जितना आपका पोटेंशियल होगा या जो चीज़ें आप लोग उसके साथ डिस्कस करके चल सकते हो, उस चीज़ के हिसाब से आप दे देना, लेकिन पहले ही पैसे नहीं दे देना, पहले ये सारी चीज़ें नहीं करना, ठीक? तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में बिठा के रख लेना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में। अगर कोई बात मुझे बोलनी भूल गई होगी यहाँ पे, या कोई चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना भूल गया होगा, उसको मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए कोई डाउट होगा कमेंट्स में